बात करेंगे कि चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी, उसके बाद जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो कब आता है। बहुत सी मदर जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग है या फिर जिनकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, उन सबके माइंड में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि अब मेरे पीरियड्स कब आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सबके माइंड में होता है। तो इससे रिलेटेड ही आज मेरा वीडियो है। तो होप कि इस वीडियो से आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पहले बात कर लेते हैं, क्या होता है कि जब हम कंसीव करते हैं उस टाइम पे जो हमारे पीरियड्स हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स तक हमारे पीरियड जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर उस बीच आप किसी भी तरीके का आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी भी तरीके का कोई स्पॉट आ रहा है, उस सिनेरियो में आपको इमीडिएटली जो आपकी गायनी है उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड क्या होता है, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि जो डिलीवरी के बाद जो आपको ब्लीडिंग जो होती है वो आपके पीरियड स्टार्ट हो गए। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन नहीं। जो डिलीवरी के बाद जो आपको ब्लीडिंग होती है उसको हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत लोग ये मिस्टेकन कर लेते कि वो पीरियड्स हैं, लेकिन नहीं, वो ब्लीडिंग होती है जो कि आपके जो 9 मंथ्स के टाइम पीरियड में आपके बेबी को ग्रो करने के लिए जितना भी ब्लड टिश्यूज जो भी फ्लूइड आपकी बॉडी में था वो आपकी बॉडी से निकल रहा होता है। तो वो आपकी बॉडी में ऑन एंड ऑफ जो ब्लीडिंग है वो 40 डेज तक होती है। किसी के जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज में क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी 1 वीक या 10 डेज तक हैवी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद ऑन एंड ऑफ वो ब्लीडिंग रहती है एंड 40 डेज तक ब्लीडिंग कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। उसके बाद आप आफ्टर 6 to 8 वीक्स के बाद आप कभी भी अपने पीरियड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो आपका जो पीरियड्स का लिंक होता है वो आपके ब्रेस्ट फीडिंग के साथ होता है। क्या होता है, जो मॉम अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आपके डिले हो जाए। जैसे कि हो सकता है कि 6 मंथ्स बाद आए। अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली 1 ईयर तक अगर आप ब्रेस्ट फीड ही करा रहे हैं तो हो सकता है कि साल भर भी आपको पीरियड्स डिले हो सकते हैं। लेकिन किसी को 2 मंथ्स बाद ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसका लिंक होता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है जो कि कम्प्लीटली जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनके ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल डिले हो जाते हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मेरे को जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आया था वो अराउंड 5.5 मंथ्स के बाद आया था, क्योंकि मेरा जो बेबी था वो 5.5 मंथ्स तक कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे था। अराउंड 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड पे था, लेकिन मैंने 5.5 मंथ से उसको थोड़ा सा 1 टाइम मैंने उसको फॉर्मूला देना स्टार्ट किया था। तो अराउंड 5.5 मंथ में मेरे पीरियड्स आ गए थे। लेकिन मेरे साथ और भी जो लोग थे जो मेरे साथ ही कंसीव हुए थे, उनको मैंने उनके जो पीरियड्स हैं किसी को 2 मंथ्स में आ गए थे, किसी को आफ्टर 1 ईयर भी अराउंड 1 ईयर के बाद भी आया था। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन होता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे हैं तो आपके जो है चांसेस हैं कि पीरियड जो हैं आपके डिले हो सकते हैं। ओके, तो क्या रीज़न है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें देखा गया है कि जो पीरियड्स जो हैं डिले होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेस्ट एक हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं, वो क्या करता है कि हमारी जो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो हमारे पीरियड्स होने के लिए जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको सप्रेस कर देता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है चांसेस होते हैं कि पीरियड्स जो है डिले हो जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सवाल होता है माइंड में कि डिलीवरी के बाद जो आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो कैसा आएगा, काफ़ी पेनफुल तो नहीं होगा, कैसा होगा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को प्रेगनेंसी से पहले जो पीरियड्स था उसमें पेन होता था, लेकिन जो मेरा डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आया था उसमें मेरे को काफ़ी पेन हुआ था, काफ़ी पेनफुल था, बैक पेन भी हुआ था। प्लस मेरे को जो फर्स्ट 5 to 7 डेज अराउंड 5 डेज तक काफ़ी हैवी ब्लीडिंग भी थी, जिसमें कि छोटे छोटे क्लॉट्स भी गए थे। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि पेन हो सकता है कि आपको ज़्यादा हो या कम हो। क्रैम्प्स हो सकते हैं जो पीरियड्स के दौरान होते हैं। किसी को बैक पेन होता है जैसे कि मेरे को हुआ था, और किसी को क्लॉट्स भी जाते हैं जो डिलीवरी
बाद जो पीरियड्स होते हैं वो किसी किसी को देखा भी गया कि इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो देखने को मिलती हैं डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स होते हैं उसमें। ओके, डिलीवरी के बाद जो है जो पीरियड्स होते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं। डिलीवरी के बाद जब आपको पीरियड्स होता है वो मैक्सिमम 5 to 7 डेज तक होता है। हैवी ब्लीडिंग जो होती है 5 to 7 डेज तक आपको हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको किन किन कंडीशंस में अपने गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। मान लीजिए अगर डिलीवरी के बाद आपको अगर पहला पीरियड्स हो रहा है, उस केस में अगर आपको आपके पीरियड्स के साथ साथ आपको फीवर हो रहा है, उस केस में आपको अपने गायनी से कंसल्ट करना है। या फिर आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो आपकी 1 वीक से ज़्यादा आपको हो रही है, उस सिनेरियो में आपको अपने गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। आपकी जो ब्लीडिंग जो पीरियड्स होते हैं उसमें आपको क्लॉट्स निकलते हैं, लेकिन वो क्लॉटिंग जो होती है स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होती हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि स्मॉल क्लॉट्स के अलावा बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं या फिर उसमें किसी भी तरीके का कोई बैड या फाउल स्मेल है, उस सिनेरियो में आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप यूरिन कर रहे हैं, आपको यूरिन करने में आपको इचिंग हो रही है या पेन फील कर रहे हैं, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, या आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इस सिनेरियो में आपको अपनी गायनी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको सपोज कीजिए आपको 6th मंथ में आपको पीरियड्स हो गए, 6 मंथ के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो गए डिलीवरी के 6 मंथ बाद, उसके बाद आपको 7-8 मंथ्स नहीं हुआ, 9th मंथ में हो रहा है, फिर 10 मंथ में नहीं हुआ, 11th मंथ में हो रहा है, तो उस सिनेरियो में भी आपको अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी कंडीशंस में देखा गया है कि अगर 1 साल से भी ऊपर आपका बेबी जो है ब्रेस्ट फीड कर रहा है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है, यानी कि सिर्फ आप ही का ही दूध पी रहा है, उस सिनेरियो में भी देखा गया कि 1 साल से ऊपर का भी टाइम लगता है पीरियड्स आने में, लेकिन आप अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, उस सिनेरियो में आप एक बार अपनी जो गायनी है उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। कि लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सी मदर्स ये सोचते हैं कि अगर उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं डिलीवरी के बाद, जैसे अगर आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, 1 ईयर तक आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते। चांसेस होते हैं, 60% चांसेस होते हैं कि अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो जो टाइम पीरियड है आपका, तो उस केस में आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। 60% चांसेस होते हैं। तो अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें आप सेफ्टी मेजर्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से सिनेरियो में ऐसा देखा गया है कि इस दौरान भी काफ़ी प्रेगनेंसीज कंसीव हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि इस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, चांसेस होते हैं इस प्रेगनेंसी कंसीव होने के। ओके फ्रेंड्स, तो यही था मेरा आज का वीडियो पीरियड्स को लेकर आफ्टर प्रेगनेंसी। तो होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमें अपने गायनी से कंसल्ट करना चाहिए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी आपके इस वीडियो के थ्रू आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कहीं ना कहीं वो मदर्स जो मेरी वीडियो को देख रही हैं जो कि एक्सपेक्टिंग है या फिर जिनके ऑलरेडी अभी डिलीवरी हुई है, होप कि उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियोज़ डालूँ आपको इसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।